हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री पेपर 2 का पूरे 100 क्वेश्चन का आंसर की। तो इस वीडियो के अंत तक आपको 100 क्वेश्चन का आंसर की मिल जाएगा, जो कि बहुत ही डिटेल्स स्टडी के बाद बनाया गया है। और आपको हिस्ट्री पेपर 1 का यदि आंसर की चाहिए, हिस्ट्री पेपर 1 का आंसर की, तो वो 2 पार्ट में यूट्यूब पे अपलोडेड है हमारे चैनल पे, स्टडी विद नंदलाल पे। एक में है 1 से 50 क्वेश्चन तक, दूसरे में है 50 से 100 क्वेश्चन तक। तो आप मैच कर सकते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और आप हिस्ट्री का इसी तरह से और भी पेपर का आंसर की मैच करने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनका भी हिस्ट्री पेपर का एग्ज़ाम हो, या तो मगध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी पेपर का एग्ज़ाम हो, तो उनके तक हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी अपना आंसर मैच कर सके। और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आंसर की खोज के वीडियो बनाना पड़ता है। तो आइए नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इसका आंसर देखते हैं कि क्या है। श्रमिकों की ओर से पीपुल्स चार्टर नामक मांग पत्र को लेकर उनका नेतृत्व कर रहा था ए नंबर। तो इसका आंसर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इंग्लैंड में मॉरल फोर्स चार्टिस्ट पार्टी का नेता कौन था? तो ओ कॉर्नर ही था। इसका भी आंसर 2 का ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का था, इंग्लैंड में फिजिकल फोर्स चार्टिस्ट पार्टी का नेतृत्व करता कौन था? तो ये भी ओ कॉर्नर ही होगा। डी नंबर आंसर है 3 का। और 4 नंबर का है, चार्टिस्टों ने एक प्रार्थना पत्र संसद में विचारार्थ किस वर्ष प्रस्तुत किया था? 1839 में किया था। इसका भी सी नंबर आंसर होगा, 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय चार्टिस्ट संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 5 का आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। 1838 में किया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओ कॉर्नर के नेतृत्व में जो प्रार्थना पत्र संसद में प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया था, उसमें कितने व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे? तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा, लगभग 60 लाख, क्योंकि इसका आंसर एग्जैक्ट डेटा है 5.79 मिलियन, यानी कि 57,90,000 डेटा था। तो इसके लगभग में 60 लाख ही आंसर होगा। 6 का सी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 1867 के सुधार अधिनियम को पारित कराने में किस प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी? तो इसका आंसर डिजराइली हो जाएगा। सी नंबर 7 का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इंग्लैंड की संसद में लोक प्रतिनिधित्व कानून पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट विधेयक किस वर्ष पास किया गया था? तो इसका बिल्कुल सी आंसर सही है। 1884 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। किस एक्ट के द्वारा संसद सदस्यों के कार्यकाल को 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो इसका आंसर 1911 होगा। डी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। किस वर्ष के अधिनियम द्वारा संसद सदस्यों को 400 पाउंड वार्षिक वेतन देने तय किया गया था? तो ये भी आंसर 1911 ही हो जाएगा। इसका भी आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं। इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री को संभवतः विश्व का पहला प्रधानमंत्री कहा जाता है? तो ये बालपोल होगा। आंसर इसका 11 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 1832 के सुधार अधिनियम के बन जाने के बाद किस वर्ग का प्रभाव बढ़ा था? तो इसमें इसका आंसर बी नंबर ही सही है। पूंजीपति वर्ग का ही प्रभाव बढ़ा था, ठीक है। और किसी किसी बुक में मध्यम वर्ग भी दे रखा है, लेकिन आप बी या तो सी में से कोई भी एक जो उसका आंसर की होगा बोर्ड का, वही सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 1832 के अधिनियम पर किस इतिहासकार ने यह लिखा कि यह अधिनियम आधुनिक अंग्रेजी इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु था? तो इसका आंसर अभी तक मिल नहीं पाया है। आप लोग यदि किसी को पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं 13 नंबर का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 1832 के अधिनियम से कौन सा वर्ग असंतुष्ट रहा था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग ही असंतुष्ट रहा था 1832 के अधिनियम के तहत, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इंग्लैंड में वृहत राष्ट्रीय मजदूर संघ ग्रांड नेशनल कंसोलिडेट ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने किया था? तो इसका रॉबर्ट ओवन ही आंसर होगा। 15 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इंग्लैंड में किस व्यक्ति को 4 बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड स्टोन को, ठीक है। बी नंबर जो आंसर है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 डिजरेली के प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्रित्व काल में छुआछूत रोक कानून किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका आंसर सी नंबर बिल्कुल सही है, 1876 में ही बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 डिजरोली ने स्वेज नहर के हिस्से को मिस्र से किस वर्ष खरीदा था? तो इसका आंसर सी नंबर होगा, बी नंबर नहीं होगा, 1878 होगा, ठीक है। सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 प्रथम विश्व युद्ध में किस देश के विरुद्ध इंग्लैंड ने सर्वप्रथम संभवतः टैंकों का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर ए नंबर सही है, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध ही प्रथम टैंकों का प्रयोग इंग्लैंड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 जल सेना की दृष्टि से प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के बाद दूसरे स्थान पर किस देश की सेना थी? तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही है, जर्मनी का सेना था। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को मैच करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो इसका आंसर लॉर्ड जॉर्ज हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभिक दौर में इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभिक दौर में इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? 3 सितंबर 1939 होगा, 1 सितंबर नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल न्यूफाउंडलैंड के पास अटलांटिक सागर में किस वर्ष मिले थे? तो ये मिले थे 1941 में, बी नंबर बिल्कुल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 इंग्लैंड तथा उसके उपनिवेशों के बीच के संबंधों को वैधानिक रूप प्रदान करने के लिए वेस्टमिनिस्टर अधिनियम कब बनाया गया था? तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, 1931 में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 इंग्लैंड में वृहत राष्ट्रीय मजदूर संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 25 का आंसर सी, 1834 में। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाकर व्यापार को विकासोन्मुख बनाने का कार्य किया था? तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, वालपोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री को एक महान साहित्यकार के रूप में याद किया जाता है? तो डिजरेली को, ए नंबर सही है आंसर इसका। जॉर्ज द्वितीय के काल में किसका मंत्रिमंडल सबसे कम समय तक काबिज रहा था? वालपोल, ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। वे क्वेश्चन नंबर 29 पेलहम मंत्रिमंडल के द्वारा किस वर्ष एक नया कैलेंडर लागू किया गया था? तो इसका 1752 आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर है इसका सही। क्वेश्चन नंबर 30 सप्तवर्षीय युद्ध का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध का आरंभ 1756 में हुआ था, जो कि 1763 तक चला था। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग ढूंढते हैं। पेलहम के निधन के बाद नवीन मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में बना था? तो 31 का आंसर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 32 नंबर पे आते हैं। जॉर्ज द्वितीय के काल में जोकोवाइट विद्रोह का दमन किस वर्ष में किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर सटीक अभी तक मिल नहीं पाया है, तो आप इसका आंसर यदि आपको पता हो किसी को तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध में किस देश ने हस्तक्षेप नहीं किया था? तो 33 के डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, रूस ने हस्तक्षेप नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 34 किस राजा ने यह उद्देशित किया कि इंग्लैंड के नाम से मैं गौरव का अनुभव करता हूँ? तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, जॉर्ज तृतीय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 35 इंग्लैंड में किस मंत्रिमंडल के द्वारा डिक्लेरेटरी एक्ट पास किया गया था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, रॉकिंघम के अनुसार, ठीक है, ने पास करवाया था। अब क्वेश्चन नंबर 36 इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को भारत के संदर्भ में पास किया गया था? तो 36 का बी नंबर सही आंसर होगा, लॉर्ड नॉर्थ के शासनकाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 बोस्टन टी पार्टी
की घटना कब घटित हुई थी? तो इसका आंसर सी नंबर बिल्कुल सही है। 1773 में बोस्टन टी पार्टी की घटना घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, अंग्रेजी जहाजों में बलाहात प्रवेश कर अमेरिकी निवासियों ने चाय के लगभग कितने डिब्बों को समुद्र में फेंका था? तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं मिल पाया अभी तक सटीक, कहीं अलग है। तो आपको आंसर मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अमेरिका के नागरिकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष की थी? तो इसका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। 1776 में अमेरिका के नागरिकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 40, स्टुअर्ट वंशीय राजाओं में सबसे कम दिनों तक शासन करने वाला कौन था? तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, जेम्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय नहीं, इसका आंसर ए नंबर है, जेम्स द्वितीय। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, इंग्लैंड में गोरखपुर क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो गोरखपुर क्रांति इंग्लैंड में 1688 में हुआ। इसका डी नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, इंग्लैंड में हुई गोरखपुर क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासन जेम्स द्वितीय था। इसका बी नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, इंग्लैंड में टेस्ट एंड कॉरपोरेशन एक्ट की अवहेलना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका भी आंसर बी नंबर है, जेम्स द्वितीय के द्वारा। इंग्लैंड में घटित गोरखपुर क्रांति के पश्चात राजा निर्वासित होकर किस देश की शरण में चला गया था? तो 44 का आंसर अभी तक सटीक मिल नहीं पाया है। आपको यदि मिले तो कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सन 1689 में अधिकारों का घोषणा पत्र के द्वारा इंग्लैंड के सिंहासन पर कौन सा आसीन हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 45 का डी नंबर होगा, मैरी और विलियम दोनों इंग्लैंड के सिंहासन पर शासन हुआ था। इसका बिल्कुल आंसर सही है, डी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। 46, गोरखपुर क्रांति के पश्चात किस देश के साथ इंग्लैंड के संबंधों में प्रगाढ़ता आई थी? तो 46 का आंसर भी नहीं मिल पाया है। तो क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। इंग्लैंड में हनोवर राजवंश का शासन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसका सी नंबर सही आंसर है, 1714 में। क्वेश्चन नंबर 48, हनोवर काल में किस वर्ष पार्लियामेंट की अवधि को 7 वर्ष निश्चित करने के लिए सप्तवर्षीय कानून पारित किया था? तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1716 में। क्वेश्चन नंबर 49, जॉर्ज प्रथम के शासनकाल में अंतिम मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित हुआ था? तो 49 का ए नंबर आंसर हो जाएगा, बालपोल के नेतृत्व में। यूरोप में हुई किस संधि से इंग्लैंड को सामुद्रिक व्यापार की सुविधा मिली थी? तो 50 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, हैनोवर संधि से। अब क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। तो 51 देखिए, इंग्लैंड के संसद में एक्साइज बिल 1733 किस मंत्रिमंडल द्वारा पेश किया गया था? तो 51 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, बालपोल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52, कमेंट्रीज ऑन द लॉ ऑफ इंग्लैंड किसकी कृति मानी जाती है? 52 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, ब्लॉक स्टोन का। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। इंग्लैंड के किस राजा के बारे में कहा जाता है कि आधुनिक युग में सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य रखते हुए भी इसने अपने देश की जितनी भीषण क्षति की वैसी क्षति किसी अन्य राजा ने नहीं की? तो इसका आंसर अभी तक मिल नहीं पाया है। आपको मिले तो आंसर कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, सप्तवर्षीय युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ था? तो ये पेरिस संधि के द्वारा हुआ था। बिल्कुल सही है, बी नंबर सही आंसर है, 54 का। क्वेश्चन नंबर 55, अमेरिकी संग्राम के बाद ब्रिटिश कैदी अब अमेरिका की जगह कहाँ भेजे जाने लगे थे? तो इसका भी आंसर अभी तक मिल नहीं पाया है 55 का। आपको मिले तो कमेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, इंग्लैंड के किस राजा के काल में स्वतंत्र हुआ था? इंग्लैंड किस राजा के काल में स्वतंत्र हुआ था? क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो 56 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, जॉर्ज सस्टम। इसका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आता है, इंग्लैंड के इतिहास में सही और पूर्ण अर्थ में प्रधानमंत्री होने का श्रेय किसे प्राप्त है? बालपोल का ए नंबर सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। जॉर्ज द्वितीय ने इंग्लैंड पर लगभग डैश वर्ष का शासन किया था। जॉर्ज द्वितीय ने, तो इसका आंसर सी नंबर सही है, लगभग 58 वर्ष का शासन किया था जॉर्ज द्वितीय ने। फिर 59 पे, मैं पति हूँ और संपूर्ण देश मेरी वैध पत्नी है, यह कथन इंग्लैंड के किस शासक से संबंधित है? तो 59 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, जेम्स प्रथम। क्वेश्चन नंबर 60, फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ ने इंग्लैंड के किस शासक के लिए ईसाई जगत का सबसे अक्लमंद बेवकूफ बैग प्रस्तुत किया था? तो 60 का आंसर बी नंबर है, जेम्स प्रथम ने ही। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 61, धार्मिक सुधारों पर विचार विमर्श के लिए हैप्टन में आयोजित सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो 61 का आंसर नहीं मिल पाया है। 62 देखते हैं। जेम्स प्रथम ने अपनी विदेश नीति के तहत स्पेन के साथ संधि किस वर्ष की थी? तो 62 का आंसर ए नंबर बिल्कुल सही है, 1603 में किया गया था संधि। क्वेश्चन नंबर 63, 30 वर्षीय युद्ध का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1618 में हुआ, इसका सही आंसर है बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 64, पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट व्यापारिक तौर पर किस देश से संबंध था? तो 64 का आंसर सी नंबर है, जर्मनी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, किसने कहा था मुझे यह शपथ लेनी चाहिए कि मैं अपने कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हूँ? तो ये कथन था। इसका भी आंसर नहीं मिल पाया है। आप तक मिले तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 66 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, इंग्लैंड के किस शासक के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी पत्नी हेनरिटा मोरिया के हाथों का खिलौना बन गया था? तो 66 का सही आंसर है ए नंबर, चार्ल्स प्रथम। चार्ल्स प्रथम अपनी पत्नी के हेनरिटा मोरिया के हाथों का खिलौना बन गया था। 67, चार्ल्स प्रथम के राजरोहण के उपरांत फ्रांस के किस राजा ने उससे उससे जहाज़ों की मांग की थी? तो 67 का बिल्कुल सही आंसर है सी नंबर, लुइस 16वां के द्वारा। ठीक है, तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। 68, 30 वर्षीय युद्ध का समापन किस वर्ष हुआ था? 30 वर्षीय युद्ध का समापन 1648 में हुआ था, इसका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, चार्ल्स प्रथम के काल में अमेरिकी स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों की संख्या कितनी थी? तो इसकी संख्या 12 थी, लेकिन इसमें मैक्सिमम आंसर डी दिया हुआ है 10, तो इसका आंसर 10 ही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा 69 का आंसर। सॉरी, 12 नहीं 13 थी। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम 10 है, तो डी नंबर ही आंसर होगा। चार्ल्स प्रथम के काल में अमेरिका स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों की संख्या 13 थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, ऑलिवर क्रोमवेल के शासनकाल के इंग्लैंड की व्यवहारिक प्रतिनिधित्व के कारण किस देश से युद्ध हुआ था? ठीक है, तो हॉलैंड से युद्ध हुआ था। डी नंबर बिल्कुल सही है इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। क्रोमवेल ने पश्चिमी इंडीज पर आक्रमण किस देश के हित को समाप्त करने के लिए किया था? तो 71 का ए नंबर आंसर है, स्कॉटलैंड। ठीक है। 72, इंग्लैंड के किस शासक को विवाह लक्ष्य में मुंबई भारत पुर्तगालियों द्वारा दहेज में दिया गया था? तो 72 का ए नंबर, चार्ल्स द्वितीय के शासक को। ठीक है। अब नंबर 73, हॉलैंड के साथ इंग्लैंड का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 73 का आंसर सी नंबर बिल्कुल सही है, 1665 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74, जॉर्ज तृतीय ने किस वर्ष ब्यूट को मंत्रिमंडल बनाने के लिए अधिकृत किया था? तो 74 का ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, 1760 में उसको अधिकृत किया था। क्वेश्चन नंबर 75, जॉर्ज ग्रीनविल का मंत्रिमंडल कितने वर्षों तक अस्तित्व में रहा था? तो इसका आंसर 75 का भी ए नंबर ही है, 2 वर्ष तक ही उसका शासनकाल सिर्फ अस्तित्व में रहा था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 76 को देख लेते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 76 कहता है, इंग्लैंड में छोटे पीट का मंत्रिमंडल कितने वर्षों तक प्रभावशाली रहा था? तो इस 76 का आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, 21, टोटल 21 वर्षों तक रहा था। एक बार आया था तो उस टाइम टोटल 17 वर्ष के लिए रहा था, और दूसरी बार आया तो वो 4 वर्षों के लिए रहा था, तो टोटल 21 वर्ष हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर बिल्कुल सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 77, इंग्लैंड के किस राजा ने अपने कार्यकाल में 1688 के पूर्व की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो 77 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, जॉर्ज द्वितीय के शासन का। औद्योगिक क्रांति का शब्द प्रयोग सर्वप्रथम आर्नोल्ड टॉइनबी ने किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1880 में इन्होंने किया था। ठीक है। फ्लाइंग शटल नामक मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो 79 का ए नंबर हो जाएगा, जॉन के। फ्लाइंग शटल नामक मशीन का आविष्कार जॉन के ने किया था। क्वेश्चन नंबर 80, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो 80 का बिल्कुल सही आंसर है, डी नंबर हो जाएगा, जेम्स हरग्रीव्ज ने स्पिनिंग जेनी नामक मशीन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 81 देख सकते हैं, वाटर फ्रेम नामक मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो 81 का ए नंबर बिल्कुल सही है, रिचर्ड आर्कराइट ने किया था वाटर फ्रेम नामक मशीन का आविष्कार। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं, स्पिनिंग म्यूल नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो इसका हरग्रीव्ज ने ही किया था, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एडवर्ड कार्टराइट ने पावर लूम नामक मशीन का आविष्कार किस वर्ष किया था? 83 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, 1785 में किया था। ये 84 पे आते हैं, सन 1792 में एली बिटेन ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो इसका आंसर बी नंबर सही है, कॉटन जीन का। ठीक है। 84 का बी नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे, अब्राहम डर्बी ने पत्थर के कोयले की खोज कब की थी? 85 का ए नंबर हो जाएगा, 1740 में। ठीक है। अब 86 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है, सन 1815 में सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो 86 का बिल्कुल सही आंसर है, डेवी ने। ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका, 86 का ए। 87, भाप से चलने वाली मशीनों का आविष्कार, जस्ट ए सेकेंड, भाप से चलने वाली मशीनों का आविष्कार 1712 ईस्वी में किसने किया था? तो 87 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, जेम्स वाट ने। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, सड़क निर्माण की विधि को सर्वप्रथम किसने इजाद किया था? तो 88 का आंसर ए नंबर होगा, जॉन मैकेडम ने सड़क निर्माण की विधि को इजाद किया था। 88 का ए नंबर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 89 पे, दुनिया में पहली बार ट्रेन मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य किस वर्ष चली थी? तो 89 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1825 में। ए नंबर। भाप से चलने वाली स्टीमर का आविष्कर्ता, 90 नंबर क्वेश्चन, भाप से चलने वाली स्टीमर का आविष्कर्ता रॉबर्ट क्यूल्टन किस देश का निवासी था? तो ये 90 का बी नंबर आंसर है, फ्रांस का था, ये अमेरिका का नहीं था। ठीक है। अब 91 क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रांस और इंग्लैंड के समुद्र तटों के मध्य टेलीग्राफों के तारों को किस वर्ष बिछाया गया था? तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, 1851 में बिछाया गया था। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में किस महासागर में टेलीग्राफ के तारों को बिछाकर विश्व के आधिकारिक देशों को संपर्क सूत्र में जोड़ा गया था? तो इसका आंसर अटलांटिक ही होगा, बी नंबर सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93, औद्योगिक क्रांति ने मजदूर को अपने ही देश में एक भूमिहीन परदेशी बना दिया था, किसने कहा था? तो इसका आंसर अभी तक मिल नहीं पाया है, स्टेटमेंट है, तो आप इसका आंसर मिले तो हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो ये आसानी क्वेश्चन था, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, मार्क्स की रचना है, मार्क्स का दास कैपिटल। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। 1832 के सुधार आंदोलन अधिनियम के पूर्व लगभग कितने व्यक्तियों का मतदान का अधिकार था? तो 95 का आंसर डी हो जाएगा, 50,000। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 पे आ चुके हैं, इंग्लैंड की संसद ने लॉर्ड डरहम व जॉन रसेल ने 1 मार्च 1831 के प्रथम सुधार बिल प्रस्तुत किया था। इसका प्रमुख उद्देश्य किस वर्ग को मतदान का अधिकार प्रदान करना था? ठीक है। तो इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य था महिलाओं को 1831 में जो है अधिकार प्रदान करना था, वोट का अधिकार। ठीक है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। इससे पहले वहाँ पे मध्यम वर्गों को मतदान देने का अधिकार था, तो सभी नहीं होगा, बी नंबर इसका आंसर होगा, महिलाओं का। फिर 97, 1832 के सुधार अधिनियम के बारे में किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखा, यह आधुनिक मैग्ना कार्टा के समान था?
तो इसका आंसर अभी तक मिल नहीं पाया है, ज़्यादा चांसेस है मेरियट होगा, लेकिन इसका आंसर आपको मिले तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, 1832 के सुधार अधिनियम से इंग्लैंड की कुल जनसंख्या में औसतन कितने व्यक्तियों पर एक मतदाता बन गया था? तो इसका आंसर में औसत में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका 50 लाख से 60 लाख तक इतना टोटल मतदाता को वहाँ पे दिया जाने लगा था मत देने का अधिकार, लेकिन औसत में वहाँ की जनसंख्या से डिवाइड करना होगा, तो औसत में इसका आंसर अभी बिल्कुल सटीक नहीं मिल पाया है, तो आपको मिले तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, इंग्लैंड में शैक्षिक सुधार के लिए किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पब्लिक स्कूल एक्ट पारित हुआ था? तो 99 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। गेल्ड स्टोन के शासन में पब्लिक एजुकेशन एक्ट 1870 जो था वो पारित हुआ था, पब्लिक एजुकेशन एक्ट 1870। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर 99 का बी नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट पे आते हैं। इंग्लैंड में किस वंश के शासन काल को व्हिग दल का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ट्यूडर डेंसिटी, ट्यूडर वंश, क्योंकि जो एलिजाबेथ थी वहाँ की, एलिजाबेथ को इंग्लैंड के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, एलिजाबेथ के युग को शासनकाल को। तो एलिजाबेथ जो थी वो बिलोंग्स करती है ट्यूड डेंसिटी से, ट्यूडोर वंश से। ठीक है, तो इसका आंसर 100 का डी नंबर हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे 1 से लेके 100 पूरे 100 क्वेश्चन का आंसर की बताया गया, जिसमें से 2 4 5 क्वेश्चन ही होगा जिसका आंसर की अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मुझे जब भी आंसर मिलेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा, आप रेगुलर विजिट करते रहिएगा। और आप यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और हम मेहनत करते हैं बस सब्सक्राइबर के लिए। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए या ना कीजिए, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आपको सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता, एक सब्सक्राइबर और हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और जो भी लोग देखते हैं, क्योंकि एक वीडियो 20 से 25 मिनट का वीडियो बनाने के लिए 20 से 25 मिनट का वीडियो बनाने के लिए हमें 3 से 4-5 घंटे का मेहनत करना पड़ता है। तो आप प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिए और हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, और आप तक मैं वीडियो इसी तरह बनाता रहूँगा, अपना मेहनत आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।